मैंने एक बार कहा था कि कोई मस्जिद भारत में बता दीजिए जहां पैरामिलिट्री फोर्स लगानी पड़ती हो, नॉर्मली एनएसजी लगानी पड़ती हो, नहीं। मंदिरों के बाहर भारत का हर बड़े मंदिर में पैरामिलिट्री फोर्स लगानी पड़ रही है और अयोध्या जी में एनएसजी का बेस सेंटर बनाना पड़ रहा है। क्यों? उसके पीछे की वजह क्या है? कोई तो वजह होगी ना। जो 80% आबादी का आस्था के केंद्र हैं, उनको सिक्योर करने के लिए आर्मी उतारनी पड़ रही है हमको, और मस्जिदें गगनचुंबी हैं, वहां कोई होमगार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ रही। यहां से हमको समझना चाहिए कि भारत का वो क्या है, उसकी तासीर क्या है। आप रामचरितमानस जला सकते हैं और जलाने के बाद ठाका भी लगा सकते हैं और मौज भी ले सकते हैं, बौद्धिक चर्चाएं भी कर सकते हैं। क्या आप कोई दूसरे धर्म की कोई किताब जला सकते हैं और जलाने के बाद आप जिंदा रह सकते हैं? टेल मी, कितने भी बड़े नेता हों, रह सकते हैं जिंदा? नहीं ना। आपको सेना भी नहीं बचा सकती। मतलब आप भारत के सैन्य मुख्यालय में भी छुप के बैठ जाएं तो भी शायद आपके लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। और रामायण को फूंक के आप अपना चुनही रगड़िए और मौज लीजिए। ये इस तरह का जो पागलपन है ना, ये भारत में इसका इलाज होना बहुत जरूरी था। और अब कम से कम लोग भारत में उतना जागृत हैं कि वो सही को सही और गलत को गलत समझ पा रहे हैं और कह भी पा रहे हैं। नेता बोले ना बोले, पब्लिक बोल रही है। सोशल मीडिया पर आप लोगों को सुनिए, नेता को तो वो बहुत सारे बंधन है, पब्लिक को कोई बंधन नहीं ना। वो बोल रहा है, सामान्य व्यक्ति जो मूंगफली बेच रहा है वो भी अधिकृत टिप्पणी कर रहा है, ललकार दिया भैया। वो खुद तो बेचारा मूंगफली बेच रहा है, लेकिन वो सही और गलत पर बड़ी टिप्पणी कर रहा है क्या? इसलिए मुझे लगता है भारत बदल रहा है और इस बदलते हुए भारत का स्वागत करिए। और बड़ी विचित्र बात है, कुंभ में ज्यादा लोग जाए तो परेशानी। कुंभ में जब नहीं जा रहे थे तो लोग वीडियो बना बना डाल रहे थे, कुंभ खाली पड़ा है क्या? इसका मतलब आप जिसे वो होता है ना कि अंत्येष्टि स्थल पर महाब्राह्मण होता था पहले, पता नहीं क्या स्थिति है, होता था तो वो सुबह उठ के अपने वो खूंटे को ठोकता था और वो कहता था कोई समृद्ध आदमी मरे ताकि दान दक्षिणा अच्छी आए। वैसा चेहरा हमारा हो गया राजनीति का। कम आदमी है तो भी योगी फेल, और ज्यादा आए बोले तो भी योगी फेल। बोले बुलाए क्यों? तो कुंभ लगता किस लिए है? कुंभ में लोग तब भी आते थे जब पंडित जी के समय, नेहरू जी के समय में 872 लोग मर गए थे, तब भी कुंभ में लोग आते रहे। मूर्खता का तो कोई उपाय नहीं ना, उसका कोई तर्क है भाई साहब। एक बात बताता हूं, एक नेता ने कहा कि भाई लक्ष्मी पूजा बंद हो जानी चाहिए। बोले भाई क्यों हो जानी चाहिए? बोले तो भारत में लक्ष्मी पूजा, फिर भी भारत इतना दरिद्र है। मैंने कहा तो गजब विद्वान नेता आ गया, इसको इतनी प्रतिभा आ गई। तो मैंने अब एक बहस में कहा तो फिर वो उस पर बड़ा जनता प्रसन्न हो गई। मैंने कहा कि दो बातें समझो, इसलिए यहाँ बता रहा हूँ। पहली चीज कि जिस वक्त आदि शंकराचार्य कनकधारा स्तोत्र रच रहे थे, गुड्डू सुनो, जब इस वक्त वो रच रहे थे कनकधारा स्तोत्र, आज से 2600 साल पहले, तब भारत विश्व के 40% अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता था। कितनी? 40% प्लस। 40 केवल हमारे पास था, 60 में पूरे विश्व का। जब हम कनकधारा स्तोत्र आचार्य लिख रहे थे, शंकराचार्य, और जब तक भारत में आक्रमण नहीं हुआ, यानी फ्यूजन नहीं हुआ, केवल एक ही सनातन वो रहा, स्ट्रीम चल रही थी, तब तक भारत 32% तक रहा। जब आक्रमण शुरू हुआ तब से हमारी विश्व में हिस्सेदारी घटी। तो कौन मूर्ख कह रहा है लक्ष्मी से कुछ नहीं होता? हम अमेरिका जैसे देशों को जिम्मे रख के तब चल रहे थे। एक दूसरी बात कहता हूं, मैंने कहा कि अगर यही थ्योरी मान लें, इसी को नियम मान लें कि भाई फलां की पूजा से अगर सब अमीर नहीं हुए तो पूजा बेकार है, किताब बेकार है क्या? तो मैंने कहा 57 मुस्लिम देश हैं विश्व में क्या? 4 को हटा दीजिए, वो भी तेल के कारण। अगर तेल खत्म हो जाए तो पूरे 57,
क्या पूरे 57 भूख से जूझ रहे हैं, अशिक्षा से जूझ रहे हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, आपस में मारकाट कर रहे हैं। मैंने उनकी किताब के बारे में क्या कहेंगे? किताब तो वो भी पढ़ रहे हैं, तो उनकी किताब फेल, ऐसा बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं ऐसा? नहीं बोल सकते, डर के मारे नहीं बोलेंगे। तो ये आपके खाला का घर है क्या? यहां कैसे बोलेंगे? यहां कैसे बोलेंगे कि लक्ष्मी की पूजा ठीक नहीं? बस ये कि 2027 के लिए आपको क्या लग रहा है, हैट्रिक लग पाएगी? क्योंकि आपका अनुभव बहुत है, उस अनुभव के आधार पर ये सवाल है, उसके बाद बिहार पर और फिर फाइंड ये 27 के साथ ही यूपी खत्म कर लेंगे। मुझे तो लगता है कि ये तो कहना ज्योतिषी कहें या और लोग कहें, अनुभव क्या नहीं, जैसे हम उनके काम की तारीफ कर रहे हैं या हम बात कर रहे हैं। मैं इस तरह के उससे प्रेडिक्शन से बचता हूँ, समझता हूँ, फिर भी नहीं करता प्रेडिक्शन। मेरा मानना है कि योगी आदित्यनाथ की जो यूएसपी है वो डाइल्यूट नहीं हुई कहीं से कहीं तक, उस पर कोई डेंट नहीं है, ये जान लीजिए। और ये बड़ी बात होती है, जब 27 में वो चुनाव में जाएंगे तो 10 साल शासन करने के बाद जाएंगे। दो तीन चीजें सामान्य जनता को बहुत अच्छी लगती हैं। एक, राजा कड़क हो, योगी में वो चीज दिखती है। दूसरा राजा कंफ्यूज्ड नहीं हो, योगी कंफ्यूज नहीं। आप कोई भी प्रश्न पूछिए, आप उनसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनको उत्तर देने में समय नहीं लगेगा। नहीं ऐसा ना, सीधी सपाट बात। किसी ने कहा कि मुख्तार अंसारी को जहर दे दिया गया, वो कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं। अरे बोले भाई मरना तो था ही ना। क्या आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल साफ। और तीसरी बात, राजा, जनता जब ये मानती है कि मेरा राजा निष्प्रह भाव से जी रहा है, क्या, तो उसका सम्मान बहुत हो जाता है। जान लीजिए, मेरा अनुभव कहता है, जैसे ये कथाएं नीचे जाती हैं गांव गांव, मैं तो लोगों से बात करता हूं, लोग कहते भैया भैया बाबा क्या दुई तहमद लूंगी और दुई कुर्ता और सरसों तेल लो, चलो तैयार। उनके स्टाफ बताते हैं, फिर वो कथाएं नीचे जाती हैं कि उनको कहीं भी चलना होता 5 मिनट में झोला तैयार। पहले 5, 7, 10 सूटकेस तैयार होते थे मुख्यमंत्रियों के, क्या जहाज में भरे जाते थे। एक में चप्पल है, एक में जूता है, एक में खुशबू परफ्यूम है, एक में साबुन है, नाना प्रकार के तौलिया। जो तहमत है उसी पोंछा पाछी की, दूसरा पहन लिया, चल भैया, क्या। तो ये भारत के मन को, भारत का आदमी खुद अमीर होना चाहता है, सारे खेल चाहता है, लेकिन वो चाहता राजा परम पवित्र हो और उसका सम्मान करता है। जयप्रकाश नारायण जी का या गांधी जी का सम्मान इसीलिए हुआ ना, वो लोग राजा नहीं थे फिर भी सम्मान हुआ, लोग उनका संत है भैया, बाबा इन्हीं क्या। हमारे यहां जनक जी का उदाहरण है ना, हम उनको विदेह कहते हैं। भारत का जो मन है ना, वो ऐसे राजत्व को प्रणाम करता है। जहां बहुत वैभव की कथाएं चलने लगती हैं ना, कि अरे उनके यहाँ गए रहे भैया तो इटली की चम्मच और थाईलैंड की प्लेट है, और गिलास बताए कि वो न्यूजीलैंड से मंगाए। अरे भैया उनका क्या है, हजारों करोड़ छाप दिए, क्या। ये गांव के आदमी को भी पता है कि हजारों करोड़। आदमी कहता उनके यहाँ भैया बच्चों खेलने के लिए वो तो आए खच्चर जैसे, तो बताइए केनिया से आए हैं, क्या 2-2 करोड़ के। बोले बताओ ससुर, गधा केनिया से मंगाए, क्या। आपका बोट खिसकने लगा। फिर कोई आया बोला भाई साहब जिस गाड़ी से चलते हैं ना भैया 5 करोड़ की, साले चोर है, क्या। ये सामान्य प्रतिक्रिया है। भारत का सामान्य जन इस बात से बहुत प्रभावित होता है। एक और एक जिस बात से प्रभावित होता है उसमें मोदी जी और योगी जी दोनों में साम्यता है। मोदी और योगी में वो साम्यता ये है कि भारत का आदमी कहता है कि जिनके बाल बच्चे हैं वो कुछ तो गड़बड़ करेंगे, क्या। ये कॉन्सेप्ट बनाया है, ये जा नहीं सकता।